Hello everyone. Beta, today we are going to start our second chapter of your supplementary reader. जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है अ पैक्ट विद सन, आज हम उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द फ्रेंडली मंगूज़. ठीक है, जो फ्रेंडली नेचर का जो मंगूज़ है, नेवला है, आज हम उसकी स्टोरी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उससे पहले हम सबसे पहले इस स्टोरी का थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं. तो इस स्टोरी में किस किस की कौन कौन है इस स्टोरी में वो जानते हैं. सबसे पहले तो अ फार्मर, हिज वाइफ एंड द स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज. कि जो फार्मर था, एक किसान था, उसकी वाइफ और उसका एक छोटा सा बेबी एक गांव में रहते थे. देर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन दी हाउस. उस घर में एक जो नेवला है उसका बच्चा भी था उनके साथ. हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन. और जो फार्मर और उसकी वाइफ थी वो क्या सोचते थे कि जो ये नेवला है वो उनके बेटे का क्या बनेगा, उनका जो बेटे का साथी बनेगा, उसका फ्रेंड बनेगा. एंड फ्रेंड इन फ्यूचर. कब बनेगा फ्रेंड? वो फ्यूचर में, जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा. One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. अब एक दिन क्या हुआ कि फार्मर और जो उसकी वाइफ थी वो बच्चे को मंगूस के साथ अकेला छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं. तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में उस स्टोरी में आगे हुआ क्या. जब वो बेबी को छोड़ के चले गए तो उस स्टोरी में क्या होता है. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार की बात है, एक फार्मर, एक किसान और जो उसकी वाइफ है वो एक गांव में अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे. They loved him very much. अब जो फार्मर और उसकी वाइफ थी वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे. और वो क्या कहते हैं, वी मस्ट हैव अ पेट. हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए. और किसने की ये बात? द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. एक दिन फार्मर ने अपनी वाइफ से कहा. और आगे क्या कहता है फार्मर? व्हेन अ सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन. कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा उसको एक साथी, एक फ्रेंड की नीड होगी. दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. और जो ये पेट है ये हमारे बेटे का क्या बनेगा? साथी बनेगा. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. अब जो फार्मर की वाइफ है उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है. तो अब क्या होता है, वन इवनिंग, एक शाम की बात है, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूज. फार्मर अपने साथ किसको लेके आता है? एक छोटे से मंगूज को लेके आता है, नेवले को लेके आता है, यानी नेवले के बेबी को लेके आता है, नेवले के बच्चे को लेके आता है. और आते ही फार्मर क्या कहता है? इट्स अ बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ. उसकी वाइफ क्या कहती है? अरे ये तो बेबी, जो मंगूज है, नेवला है, उसका बेटा, बेबी है, छोटा बच्चा है ये तो. बट विल सून बी फुली ग्रोन. और जल्दी ही ये बेबी मंगूस बड़ा हो जाएगा. ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन. वो हमारे बेटे का क्या बन जाएगा? फ्रेंड बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई कि क्या था. पहले जो ये फार्मर है, देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, फार्मर और इनकी जो वाइफ है ये कहाँ रहते हैं? एक विलेज में रहते हैं और इनका एक छोटा सा बेबी होता है. अब ये सोचते हैं कि इनके बेबी को जब बड़ा होगा तो किसी फ्रेंड की नीड पड़ेगी, तो वो किसी को सोचते हैं कि किसी पेट को ले आते हैं जो उसका साथी रहे और फ्यूचर में अपने बेटे का क्या बन जाएगा? फ्रेंड भी बन जाएगा. तो एक दिन फार्मर किसको लेके आता है? एक नेवले को लेके आता है, एक मंगूज को लेके आता है, जो छोटा बेबी मंगूज होता है. फार्मर की वाइफ कहती है अरे ये तो छोटा बेबी मंगूज है और ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और हमारे फ्रेंड, बेटे का फ्रेंड बन जाएगा. ठीक है, अब हम आगे चैप्टर रीड करते हैं. बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू अप. जो दोनों ही बेबी और मंगूज क्या हैं? बड़े होने लगे. इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. 5 या 6 महीने में जो मंगूज है वो पूरा बड़ा हो गया. अ लवली एनिमल वुड विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल. अब जो मंगूज बड़ा हुआ तो कैसा लग रहा था? अ लवली एनिमल, बहुत प्यारा एनिमल लग रहा था, जिसकी 2 चमकदार ब्लैक आइज थी और जो उसकी टेल थी, जो उसकी पूंछ थी, वो बुशी, मतलब काफ़ी गहरी थी. कैसे? कि उसकी जो टेल में काफ़ी सारे बाल थे. ठीक है, अभी जैसे अपने पिक्चर में देखा था ना यहाँ पे मंगूज, तो ये देखो. ठीक है, तो इसकी टेल कैसी है? बुशी टेल. ठीक है, तो इस तरह की टेल को हम क्या कहते हैं? बुशी टेल बोलते हैं. अब आगे की स्टोरी करते हैं. द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. और जो फार्मर का बेटा था वो अभी भी एक छोटा बच्चा था जो किस में सोता था? क्रेडल में. क्रेडल हम किसको कहते हैं? पालने को. ठीक है, तो क्रेडल का अगर हम तो क्या क्रेडल क्या हुआ? अ बेबीज बेड. एक बेबी का बेड, उसको हम क्या कहेंगे? क्रेडल.
तो जो बेबी फार्मर था उनका बेटा किस में सोता था, अभी क्रेडल में सोता था, झूले में सोता था, स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। और क्या करता था, कभी सोता था फिर रोने लग जाता था, फिर सो गया फिर रोने लग गया, मतलब ऑल्टरनेट, कभी रोना कभी सोना, ऐसे वो करता रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन की बात है कि जो फार्मर की वाइफ थी उसको मार्केट जाना था। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। अब उसने क्या किया, बेबी को दूध पिलाया, खाना खिलाया और उसके बाद उसने बेबी को सुलाने के लिए वापस से क्रेडल में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, अब जब उसने मार्केट में जा रही थी तो उसने बास्केट उठाई, अपनी टोकरी उठा के शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को क्या कहा, आई एम गोइंग ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलॉन्ग विद द मंगूस। अब वो क्या कहती है कि मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, कि मैं बाज़ार जा रही हूँ और जो बेबी है वो अभी भी सोया हुआ है, उस पर ध्यान रखना। और वो कहते हैं फ्रेंकली, सच बोलूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अपने बेबी को अकेला छोड़ के जाने के लिए, कि मैं मंगूस के साथ अपने बेबी को अकेला छोड़ के जाऊँ। अब ये बात सुन के जो फार्मर होता है वो क्या कहता है, यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स अ स्वीट एज अ बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो। अब वो फार्मर क्या कहता है कि भाई तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरो मत, क्या कहते हैं, यू नीड नॉट बी अफ्रेड, डरने की ज़रूरत नहीं है, जो मंगूज़ है वो बहुत अच्छा फ्रेंडली एनिमल है और वो उतना ही प्यारा है जितना प्यारा हमारा बेबी है। और आपको तो पता ही है कि ये दोनों क्या हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब इसके बाद द वाइफ वेंट अवे, जो वाइफ थी वो चली जाती है, एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट। अब फार्मर के पास भी घर में कुछ काम करने को नहीं था तो उसने भी डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और जो ज़्यादा दूर उसके खेत नहीं है उनका ध्यान देगा। ठीक है, तो अब फार्मर क्या करता है, अपना मतलब खेतों की तरफ चला जाता है, जो उसके खेत ज़्यादा दूर नहीं है, वो सोचता है कि जाओ खेतों में जाके कुछ काम कर लेता हूँ। अब आगे देखो, ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे। अब वो क्या है, कुछ फ्रेंड से मिलता है रास्ते में, ऑन द वे बैक, वापस आते टाइम, एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। जब वो खेत से वापस आ रहा होता है तो उसको कुछ दोस्त मिल जाते हैं और फार्मर जल्दी मतलब कुछ समय के लिए घर पे नहीं पहुंच पाता है। अब इसके बाद क्या होता है, द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। अब जो फार्मर की वाइफ होती है वो मार्केट से जो हैवी बास्केट है, टोकरी है, सामान से जो भरी हुई थी, उसकी जो ग्रोसरी खरीद के लाई थी वो उनके साथ वो मार्केट से वापस आती है, अपने घर पहुंचती है। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws। और उसे क्या दिखाई देता है, मंगूस दिखाई देता है, जो नेवला है वो दिखाई देता है कहाँ पे, घर के गेट पे, एंट्रेंस पे। और फिर उसका कैसा था फेस, और जो उसके पॉज, उसके जो पंजे होते हैं वो किससे भरे हुए होते हैं, ब्लड से, खून से भरे होते हैं। शी जम्प्ड टू द conclusion दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड। और उसने बिना सोचे समझे वो क्या समझ लेती है कि जो ये खून लगा हुआ है ये किसका खून है, उसके बेटे का खून है। एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन, और इसका कारण कौन है, मंगूज है। अब देखो क्या होता है, कैसे ये सब चीज़ें हैं वो समझते हैं। The farmer's wife finished her shopping and come back home with a basket full of groceries। और जो फार्मर की वाइफ है वो अपने शॉपिंग कंप्लीट करके घर वापस आती है ग्रोसरीज की बास्केट लेके। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her। अब वो क्या देखती है, मंगूज को देखती है जो कहाँ बैठा था, घर के बाहर बैठा था, जैसे कि वो उसकी वेट कर रहा हो आने की। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। अब जैसे ही उसने फार्मर की वाइफ को देखा, जो मंगूस था वो भाग के उसके पास जाता है, जैसे कि वो क्या कर रहा है, उसका वेलकम कर रहा हो, उसका स्वागत कर रहा हो। एज वॉज कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब क्या होता है, हैबिचुअल, जैसे कि उसकी हैबिट थी। जब भी बाहर से आते थे फार्मर की वाइफ या फार्मर तो वो उनको वेलकम करने के लिए भाग के जाता था, तो उसी तरीके से उसने आज भी किया। द फार्मर्स वाइफ टुक द फार्मर वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। फार्मर की जो वाइफ थी उसने एक बार मंगूज की तरफ देखा, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, ठीक है, वो ज़ोर से चिल्लाई। और क्या चिल्लाई, ब्लड, कि क्या, खून। शी क्राइड, उसने चिल्ला के क्या कहा, खून। द फेस एंड पॉज ऑफ द मोंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड। जो मोंगूज था उसका फेस, उसका चेहरा और उसके जो पंजे थे वो किससे भरे हुए थे, ब्लड से। स्मियर्ड मतलब सना हुआ होना, भरा हुआ होना।
You wicked animal, you have killed my baby. She screamed hysterically. Hysterically होता है बहुत wildly, uncontrolled emotions के साथ वो चिल्ला के कहती है मंगूज़ को कि यू wicked, wicked होता है चालाक, बुरा, ठीक है, cunning। तो कह रहे कि भाई तुम बहुत बुरे जानवर, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries। और वो अंधी हो चुकी थी, रेज मतलब गुस्से से अंधी हो चुकी थी और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ जो हैवी बास्केट थी, जो ग्रोसरीज से भरी हुई थी, उसको पटक के मारा। अब किस पे पटका? ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज़, जो खून से सना हुआ मंगूज़ था उसके ऊपर मारा उसने फेंक के वो बास्केट। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और भाग के कहाँ जाती है? बच्चे के क्रेडल के पास जाती है, झूले के पास जाती है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, जो बच्चा था वो गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन जो फर्श था उस पर कौन था? एक काला सांप था जो बीच में से मतलब टॉर्न मतलब टूटा हुआ, और उसमें से खून निकल रहे थे। जैसे मंगूज़ और स्नेक की फाइट हुई, जब मंगूज़ ने क्या किया? स्नेक को किल कर दिया था। तो वो स्नेक मतलब मरा हुआ था। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, कैसे वो जो मंगूज़ है यहाँ पे, सॉरी जो स्नेक है वो यहाँ पे मरा हुआ है। तो लेडी ने वो देखा। इन अ फ्लैश शी रियलाइज दैट व्हाट हैड हैपन्ड। अब फ्लैश मतलब क्विकली, जल्दी से, इन अ फ्लैश जल्दी से उसने रियलाइज़ किया, समझा कि क्या कुछ हो गया। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज़। अब वो भाग के बाहर की तरफ जाती है मंगूज़ को देखने के लिए, और जाके वो क्या कहती है? ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, what have I done? She cried, touching the mongoose, who lay dead and still, unaware of her sobbing। अब वो रोते हुए, sobbing मतलब सुबकते हुए, वो क्या कहती है? ओह कि तुम, ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मारा। और मैंने क्या कर दिया? वट आई हैव डन, मैंने क्या कर दिया? शी क्राइड टचिंग द मंगूज, वो मंगूज को टच करते हुए रोती है जो अब मरा हुआ था वहाँ पे। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose। अब जो फार्मर की वाइफ थी जिसने हैस्टली का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी से, और रैशली बिना सोचे समझे उसने जो काम किया था, वो अब मरे हुए डेड मंगूस की तरफ स्टेयर करती रहती है। मतलब स्टेयर करना मतलब उसको काफ़ी देर तक देखती रहती है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, और तभी क्या होता है? उसको अपने बेबी की रोने की आवाज़ आती है। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। अपने आंसू पोंछते हुए जो फार्मर की वाइफ है वो अंदर जाती है ताकि वो अपने बेटे को कुछ खाना खिला सके, उसको फीड कर सके। तो बेटा इसके साथ जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, फ्रेंडली मंगूज़ वाला। और इस चैप्टर में हमने साथ के साथ एक थीम भी समझा, एक मोरल भी समझा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए बहुत जल्दी। जैसे आपने देखा ना कि फार्मर की वाइफ ने बिना सोचे समझे वो बास्केट उसके ऊपर डाल दी, तो उसने क्या किया? मतलब बिना जाने समझे उसको मंगूज़ को ब्लेम कर दिया, और मंगूज़ ने बल्कि क्या क्या था? उसकी हेल्प की थी, उसके बेटे को बचाया था। तो यही हमें किसी भी चीज़ के लिए जल्दी से डिसीज़न नहीं लेना, हर चीज़ हमें सोच समझ के करनी है। ठीक है, तो आज का आपका चैप्टर यही था। ये आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।